आज हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखा था कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट मैंने पढ़ा है और अभी बाकी है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, बहुत सारे फॉर्म आएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन एनसीईआरटी का जो भी एक्सरसाइज था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ चुके हैं और 7.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी देख चुके हैं। अब हम लोग आज शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है ना, फार्मूला जितना हम लोग 10th और 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फार्मूला पढ़ा, वही यहाँ पे यूज करके आपको इंटीग्रेट करना है। सिंपल देखो, हम लोग पढ़ा था कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा प्लस सी। लेकिन अब आपको यहां पर दे देगा साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका डायरेक्ट नहीं होगा, तो इसको यहां पर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। यहां पर दे देगा साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां पर दे देगा साइन क्यूब एक्स, ठीक है, इंटू कॉस टू द पावर 5x। अब यहां पर देखो, यहां पर दे देगा साइन 4x कॉस 4x का इंटीग्रेशन। इस टाइप के जितने भी है और बहुत कुछ आपका देखो, यहां पे और कुछ दे सकता है। यहां पे देखो, मान लो 1 माइनस 10x अब आई 1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन, ये सब। तो यहां पर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये जानते हैं, लेकिन इसको जानना है। इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यही हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला यूज हो सकता है, ठीक है। पहले फार्मूला देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज देखेंगे। देखिए क्या है, जैसे कहीं पर आपका साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो आपको इस तरह से इसका फॉर्मूला याद रखना है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो आपको लिखना है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स रहेगा तो आप इसको लिखना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये सब जितना आप देखो, लेफ्ट साइड वाला वैल्यू आपका इंटीग्रेट करने के लिए बोलेगा, और ये इसका आइडेंटिटीज का दूसरा फॉर्म है, और ये जो इंटीग्रेबल फंक्शन है स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन का, सिंपल ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा साइन स्क्वायर एक्स, तो आपको डायरेक्ट ये सोचना है। कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो ये सोचना है, और टेन स्क्वायर एक्स रहेगा तो ये सोचना है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी दूंगा, पहले हम लोग देख ले। कॉट स्क्वायर एक्स रहेगा तो क्या सोचना है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कहीं कहीं पर ये रहता है 1 माइनस कॉस एक्स और बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। देखो इस तरह से रहेगा, तो आपका ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का भी 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस 2x है, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ा होगा 11th क्लास में कि 1 माइनस कॉस 2a बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे a है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस a रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे 2a है तो उसका हाफ a है, यहाँ पे a है तो यहाँ पर a बाई 2 होगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, तो 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां पे 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 आप कैंसिल कर दोगे तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को फर्दर ट्रांसफॉर्म करोगे
सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। अब इंटीग्रेट होगा, ये देगा तो आपको यहां जाना है, ये आपको गिवन रहेगा तो आपको यहां जाओगे तभी इंटीग्रेट होगा। अनइंटीग्रेबल फंक्शन में उसको कन्वर्ट किया। अब यहां पर देखो, ये इसको रेसिप्रोकल लिखेगा 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसको आप कन्वर्ट कर दोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। ठीक है, इसी तरह से और बहुत सारा फंक्शन है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं तो और फार्मूला हम लोग देखेंगे। यहां पर सपोज करते हैं कि ये देखो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला मैंने लिखा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो यहां पर एग्जांपल देख लो, सपोज करो कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट पूछ ही दिया आपसे, तो आप क्या करोगे, इसका फार्मूला आपको पता है तो आप इसको लिख दोगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, अब देखो ये 1 बाई 2 को क्या करोगे, बाहर कर लोगे, तो यहां पर 1 माइनस कॉस 2x आपको दिख जाएगा और इसको इंटीग्रेट करना है। देखो तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहां पर 1 बाई 2 तो ये बाहर में रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन x हुआ और cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। जो आर्गुमेंट है वो लिख दो, लेकिन आर्गुमेंट में कैसा है, आर्गुमेंट में सिंपल x रहता तो साइन x हो जाता, लेकिन यहाँ पे साइन 2x सॉरी cos 2x है तो इंटीग्रेशन साइन 2x होगा, लेकिन आर्गुमेंट में आर्गुमेंट वाला जो x है उसमें 2 मल्टीप्लाई है, इसलिए आंसर में 2 डिवाइड हो जाएगा। यही आपका हो गया इंटीग्रेशन। तो सिंपली ये समझा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग को पता था, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता था, तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह से हम लोग और आगे फॉर्मूला देखते हैं। सपोज कहीं पर ऐसा लिखा हुआ रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा कॉस 2x। ठीक है, यहां पर कहीं पर ये लिखा हुआ रहेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, लेकिन अब इस फॉर्म में लिखा हुआ रहे 2 साइन a इंटू, अब इस तरह से आप सोचो कि ax रहेगा इंटू कॉस bx रहेगा। देखो यहां पे साइन 2 साइन ax कॉस bx, तो आप इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हो यहां पे, तो यहां पे हो जाएगा साइन ax प्लस bx अब प्लस साइन x माइनस bx। तो आप इस तरह से नहीं याद करो, इसको याद करना है। देखो इसमें स्टार आपको लगा दिया कि चूंकि यहाँ पे जो भी फंक्शन में रहेगा वहां पे वेरिएबल x होगा, आर्गुमेंट x होगा, इसीलिए आपका फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस bx रहेगा, तो इस फॉर्म में होगा। लेकिन अब आप इस तरह से फॉर्मूला इसको याद रखो 2 साइन a इंटू कॉस b। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होने वाला है साइन a प्लस b अब प्लस साइन a माइनस बी। ये सब एलिमेंट्स में पढ़ना है, बस आपको ये जानना नहीं है कि कैसे होगा, बस इसको आप याद कर लो किसी तरह से भी, इसको अपने दिमाग में रख लो, आपका काम हो जाएगा। 2 cos a इंटू साइन b जब रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक है, अब यहां पर देखना है 2 cos a इंटू कॉस बी रहेगा तो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा cos a प्लस बी अब प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 साइन a इंटू साइन बी रहेगा तो क्या होगा, तो ये होगा cos a माइनस बी। पहले लिखना है, इसमें ध्यान रखना, इसमें भी आपको स्टार लगा देता हूं, इसमें ध्यान रखना है कि cos, देखो यहाँ पे cos a प्लस सॉरी साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी हुआ था सिंपली, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है, cos a माइनस बी पहले लिखना है, उसके बाद माइनस cos a प्लस बी लिखना है। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, सपोज इससे रिलेटेड पहले देख लेता हूं एग्जांपल। अब देखो मान लो यहां पर लिखा हुआ है साइन x इंटू कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शन है
साइन एक्स और कॉस एक्स, तो हम लोग इसको क्या है अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा ना, 2 sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x। तो यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो 2 अपने मन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और अपने मन से आप यहाँ डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x, ठीक है। और साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस 2x, तो 1/2 पहले से, और साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x होगा, तो माइनस यहाँ आप लगा दो cos 2x, लेकिन आर्गुमेंट वाला x में 2 मल्टीप्लाई है, इसलिए 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है। तो ऐसे पूरा में लिख लो प्लस c, तो ये हो जाएगा -1/4 cos 2x प्लस c। ये सिंपल है। सपोज करता हूं, मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा है, देखो sin 3x है ना, sin 3x इंटू कॉस 2x, इसका इंटीग्रेट करना है। देखो तो आप अभी देखा ना, साइन ए इंटू कॉस बी वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई कर लो अपने मन से, ठीक है। तो 2 आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो और 2 डिवाइड कर लो। क्वेश्चन में यदि नहीं है तो एक स्टेप आगे बढ़ा के लिख देता हूं, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 और 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x। अब देखो, और यहां पे हो जाएगा dx, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इसका फार्मूला देखो, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, ए के जगह पे क्या है 3x है और b के जगह पे 2x है, तो दोनों ऐड करोगे 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x तो हो जाएगा 5x, और प्लस साइन ए माइनस बी, 3x माइनस 2x तो हो जाएगा केवल साइन x, ठीक है। और इसको आपको कर देना है इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा 1/2, और अंदर में देखो साइन 5x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x बाई 5, ठीक है, और माइनस कॉस x, ठीक है। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। तो सिंपली हम लोग समझा कि कोई भी जो इंटीग्रेशन है तो आइडेंटिटीज यूज करके हम लोग कितना इजी कर लेते हैं। कुछ और इंटीग्रल फॉर्म देखिए, उसके लिए आपको अलग आइडेंटिटीज की आवश्यकता होगी, जैसे साइन टू द पावर 5x, इसको इंटीग्रेट करना है, वहां पे स्क्वायर तक ठीक था, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कभी कभी इस फॉर्म में रहेगा साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। और इस टाइप से मान लो dx, यहां पे साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx, क्यूब एक्स, ठीक है। इस टाइप के आपको इंटीग्रेशन मिल रहा है, तो यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, यहां पे हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो वो देखते हैं, ठीक है। टू इवेल्युएट इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म साइन टू द पावर mx cos nx dx, ठीक है। हाँ, इफ m इज ऑड, m इज ऑड, देखो m किसका पावर है, साइन का पावर है। इफ m इज ऑड देन वी कैन पुट cos x इक्वल टू t, ठीक है। हाँ, इफ फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इफ n इज ऑड देन पुट, n ऑड है, cos का पावर ऑड है, तो साइन को पुट कर दो, तो साइन x इक्वल टू t, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफ m and n, if both m and n are odd, then put either cos x इक्वल टू t और sin x इक्वल टू t। देखो यहां पे, ये देखो पहला में क्या बोला गया, m और n दोनों ऑड है, तो आप किसी को भी cos x को भी t पुट कर सकते हो, sin x भी t पुट कर सकते हो। 4 इफ बोथ
m and n are even, then use trigonometric identities only. फिर नेक्स्ट पॉइंट है 5 पॉइंट है, इफ m n belongs to rational number and m plus n minus 2 by 2 is negative integer, then put either tan x equal to t और cot x equal to t, जो भी आपको फेवरेबल लगे। फिर से आप समझ लो, ठीक है। इस टाइप के जो इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, देखो साइन टू द पावर 5 है, साइन क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स, दोनों ऑड है, इसमें साइन ऑड है, यहाँ पे दोनों इवेन है, यहाँ पे दोनों का क्या सम होगा वो बाद में देख लेंगे। यहाँ एक ऑड है और एक इवेन है, ठीक है। इस टाइप के जब इंटीग्रेशन आपको मिलेगा साइन कॉस रिलेटेड, ठीक है, पावर जब बड़ा होते जाएगा तब हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। कैसा फॉर्मूला है, साइन टू द पावर m x cos x टू द पावर n dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहला देखना है कि किसी भी m और n किसी को भी देखो जिसका ऑर्डर है, सपोज m ऑड है तो m किसका पावर है, साइन, यानी साइन का पावर ऑड है तो cos x पुट कर दो। जब cos x का पावर ऑड है, देखो इफ n इज ऑड देन sin x पुट कर दो, ठीक है। जब दोनों ऑड है तो किसी को भी पुट कर सकते हो, sin x पुट करो तो cos x, ठीक है। जब दोनों इवेन है तो आपको किसी को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। लेकिन 5 नंबर पॉइंट में जब m और n रेशनल नंबर से बिलोंग्स करता है और उसका दोनों का सम -2/2 निगेटिव आता है तो आप cot x इक्वल टू टी और tan x इक्वल टू टी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। सपोज आपका sin x का पावर 5 है, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, जब साइन का पावर, m किसका पावर है, साइन का, जब साइन का पावर ऑड हो तो cos x पुट करो। तो यहाँ पे हम लोग cos x पुट करेंगे, बस आपको डायरेक्शन ये दे रहा है। तो यहाँ पे पुट करना है cos x इक्वल टू टी, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये जो माइनस है ना इधर लगा दो, ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो यहां पे आप समझो ये आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैंने क्या किया, इस रूल से साइन का पावर ऑड है तो cos x पुट करना है, cos का पावर ऑड है तो sin x पुट करना है, दोनों का पावर ऑड है तो किसी को भी पुट कर दो, और दोनों पावर इवन है तो आइडेंटिटीज यूज करो। और यदि दोनों के पावर सम -2/2 है निगेटिव तब आप cot x और tan x को सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, साइन का पावर ऑड है तो मतलब cos x पुट करो, ठीक है। तो cos x मैंने पुट कर दिया तो इसका डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया और ये माइनस उधर भेज दिया, मतलब -1 मल्टीप्लाई किया तो माइनस उधर हो गया और इधर प्लस हो गया, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आ गया, ठीक है। अब हम इसको यूज करते हैं तो आई बिकम्स, देखो यहाँ पे साइन 5x है ना, तो आप साइन 4x लिख सकते हो, इंटू साइन एक्स लिख सकते हो, इंटू dx लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। ये 5 पावर था ना तो 4 यहाँ और 1 यहाँ तो 5 हो गया। अब इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, साइन dx को आप माइनस dt लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो आप cos x इक्वल टू टी पुट किया था ना, तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर x साइन 4x है ना, साइन 4x है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और साइन स्क्वायर x का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ठीक है, का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू तो हो गया माइनस dt। अब यहाँ पर देखो
ये cos x इक्वल टू टी, तो यहां पर हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां माइनस लगा दो, यहां हो जाएगा dt। अब इसको क्या करो कि एक्सपैंड कर दो, तो माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, टी स्क्वायर का 4 हो जाएगा टी का पावर, और माइनस 2t स्क्वायर, और ये आपका हो गया dt। तो सिंपल इसको आप कर दो इंटीग्रेट, तो हो जाएगा माइनस बाहर है, 1 का हो जाएगा t, और t4 के हो जाएगा t5/5, और ये हो जाएगा माइनस 2t4, सॉरी 2 है तो 3 होगा, अब बाई 3, और ये प्लस c, और t का वैल्यू आप cos x यहाँ पे पुट कर। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, साइन क्यूब x इंटू कॉस 5x dx। देखो दोनों का पावर ऑड है, तो अब किसी को भी पुट कर दो जो आपको सहूलियत हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉस को पुट कर ले, क्योंकि इसका ज्यादा पावर है ना, तो यहाँ पे पुट कर लेता हूं, जिसका ज्यादा पावर है उसी को पुट करो। जब दोनों का ऑड हो तो थोड़ा इजी होगा, आप इसको भी कर सकते हो, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके आधार पे होगा। तो पुट cos x इक्वल टू टी, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और यहाँ पे dt बाई dx होगा, तो यहाँ पे dx भेज दो, इक्वल टू dt हो गया, ठीक है। तो साइन x dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt, ठीक है। अब यहां पर सोचो, तो जो आपका इंटीग्रल है ये वो कैसा हो जाएगा, सो सुनो, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो इसको, ठीक है, और यहाँ पे साइन एक्स लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे cos 5x है ना, तो t रखा ना, तो t टू द पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे dx, समझो। अब देखो यहाँ पे साइन x और dx, ठीक है, आप dx ये पार्ट, ठीक है, और ये पार्ट, ये देखो साइन x इंटू dx क्या हो गया, वो हो गया माइनस dt, और साइन स्क्वायर एक्स को आप कर सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स टी है तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पर देखो t5 है पहले से, और साइन एक्स dx हो गया माइनस dt, तो यहाँ पर dt लिख दो और माइनस बाहर लिख दो, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, और माइनस को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस टी टू द पावर 5 और प्लस टी टू द पावर 7, और ये हो गया dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस टी टू द पावर 6/6 और प्लस टी टू द पावर 8/8 और प्लस c, और यहाँ पे अब लिखता हूं माइनस cos 6, cos टू द पावर 6 है बाई 6, और प्लस cos टू द पावर 8 है, और बाई 8 और प्लस c। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, dx बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहां पर देखो, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, पावर जब ऊपर इसको भेजोगे, तो साइन एक्स टू द पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस एक्स टू द पावर -3 हो जाएगा, और dx हो जाएगा। अब यहां पर चेक करता हूं ये वाला टर्म, ठीक है, चेक करते हैं, चेक कर लो, ये तो एम है ना, ये एम है, और ये आपका एन है, तो m प्लस एन -2/2 निकालना है। तो देखो m क्या है -1, और n क्या है -3, और -2/2, तो क्या आया भाई, तो -6/2 इक्वल टू -3, -3 क्या है, निगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे tan x तो cot x पुट होगा, जो आपको सहूलियत हो। तो यहाँ पे tan x लग रहा है, tan x तो cot x पुट करना है, तो यहाँ पे tan x पुट करेंगे, क्यों पुट करेंगे वो बताते हैं। देखो तो i आपका जो है यहाँ पे dx है, यहाँ पे sin x है, ठीक है, और यहाँ पे cos qx है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे cos डिवाइड कर देता हूं, और यहाँ पे cos मल्टीप्लाई कर देता हूं, बैलेंस हो गया। तो ये कितना बन गया, cos 4x बन गया, cos के पावर कितना बन गया, 4 बन गया, ठीक है। तो ये जो होने वाला है वो हो जाएगा cos का पावर 4, तो ऊपर जाएगा तो sec का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे बन जाएगा tan, नीचे क्या बन जाएगा tan x dx। अब देखो tan x इक्वल टू t पुट कर दो,
तो यहां पर लिख लो पुट tan x इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब देखो यहाँ पे sec के पावर 4 है, तो sec स्क्वायर x बचेगा और sec स्क्वायर x dx बन जाएगा dt। तो यहाँ पर देखो sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि sec के पावर 4 है, तो आप इसको लिख सकते हो sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x इंटू dx तो बन जाएगा dt, और ये sec स्क्वायर x बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, और 1 प्लस tan का वैल्यू है t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, अब आई हो जाएगा t। तो आप इसको अलग अलग करोगे तो यहाँ बन जाएगा 1/t, और यहाँ बन जाएगा t, और ये हो जाएगा dt। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और इसका हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। यही आपका सिंपल फॉर्म है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जब साइन और कॉस प्रोडक्ट फॉर्म में रहे और उसका पावर हायर पावर रहे, सिंपल नहीं रहे, 1 और 2 नहीं रहे, बहुत हायर, तो फिर 1 2 भी रहेगा तो आप सिंपली यूज कर सकते हैं। मतलब साइन और कॉस प्रोडक्ट फॉर्म में रहे और उसका पावर रहे, तो आप इस रूल को आप फॉलो कर सकते हो। और इसके थ्रू आपको बहुत सारे 3-4 एग्जांपल बताया जो कि आप समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे। बस इतना ही कंसेप्ट आप जानोगे, ये पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट में आपका बोला जा रहा है कि इंटीग्रेट इसको करो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये है साइन स्क्वायर का। तो आपको बताया था कि जब साइन स्क्वायर रहे तो आपको क्या समझना है, साइन स्क्वायर ये इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहां पर देखो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a, यहां पर ये है ना, इसको हम लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई करोगे 2a होगा कि 4x प्लस 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 10 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे dx। अब देखो ये 1/2 को बाहर कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है। 1 का क्या होता है, 1 का होता है x और cos का होता है sin, तो sin हो जाएगा 4x प्लस 10। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि आर्गुमेंट वाला x में 4 मल्टीप्लाई है, तो 4 से आपका हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। आप यहाँ पर इसको एलसीएम भी ले सकते हो, तो आप यहीं पे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है साइन 3x और कॉस 4x। देखो ये सेकेंड क्वेश्चन है, साइन 3x इंटू कॉस 4x, ठीक है। यहां पर देखो, तो आप इसको जो बड़ा एंगल वाला है, देखो ये 4x है और ये 3x है ना, तो 4x वाले टर्म को पहले लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉस 4x इंटू साइन 3x dx, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, आपको बताया था cos a इंटू साइन b, ठीक है, यहाँ पे 2 रहता था, तो ये फॉर्मूला होता था साइन a प्लस b और माइनस साइन a माइनस b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में सेट हो गया 2 cos a इंटू साइन b, तो इसका फॉर्मूला होगा साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। तो यहाँ पे 1/2 बाहर है, साइन a प्लस b करोगे तो ये के जगह पे 4x है और b के जगह पे 3x है, तो दोनों के सम करने पर हो जाएगा 7x, यानी यहाँ पर हो जाएगा साइन 7x और माइनस, फिर यहाँ पे साइन a माइनस b होगा, तो a है 4x और b है 3x, दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो x आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन x। अब इसको इंटीग्रेट करना है, कितना सिंपल बन गया, प्रोडक्ट से आपका डिफरेंस में आ गया तो फिर सम में आता है, ठीक है।
तो यहाँ पे 1/2 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और जो भी आर्गुमेंट है लीनियर में वो लिख दो, लेकिन आर्गुमेंट में x मल्टीप्लाई है 7 से, तो आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा माइनस। तो इस साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस यहां था तो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। यही आपका हो गया आंसर। आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर आपका है यहाँ पे cos 2x, cos 2x, cos 4x और ये आपका है cos 6x dx, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा बड़े वाले को पहले लिख लो, cos 6x, cos 4x और फिर आ गया cos 2x dx, ठीक है। पहले दो को मैनेज करो, दो को देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से इसको डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला 2 cos a into cos b, 2 cos a into cos b, तो इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहां पर होगा 1/2 और यहां पर हो जाएगा cos a प्लस b, तो cos हो जाएगा 6x, अब प्लस 4x तो 10x हो जाएगा, अब प्लस cos a माइनस b तो 6x माइनस 4x तो cos 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहां देखो बाहर जो cos 2x वेट कर रहा है, उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2, ठीक है, 1/2 यहां पे इंटीग्रल साइन है, cos 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर cos 10x होगा इंटू cos 2x होगा, अब प्लस यहां भी cos 2x है और यहां भी cos 2x है, तो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक है, cos स्क्वायर 2x और ये हो जाएगा यहां पे dx। लेकिन यहां पे ये फिर देखो cos a इंटू cos b वाला आ गया, तो 2 रहना चाहिए था, तो 2 नीचे मल्टीप्लाई करो और 2 ऊपर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में बन जाएगा, तो 1/4। अब देखो जरा 2 cos a इंटू cos b, तो यहां पे क्या हो जाएगा cos a प्लस b, तो 10x प्लस 2x तो 12x हो जाएगा। और देखो प्लस cos a माइनस b 10x माइनस 2x तो cos 8x हो जाएगा, ठीक है। और देखो 2 cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a, तो यहां पर a के जगह पे है 2x, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस cos 4x, ठीक है। और इसको आपको कर लेना है इंटीग्रेट, तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा वो देखो, 1/4 को बाहर रखो और यहाँ पे cos 12x का होगा sin 12x, अब बाई 12 तो 1/12 लिख दो, और cos 8x का होगा sin 8x, अब बाई 8, ठीक है, और 1 का हो जाएगा x और cos 4x का हो जाएगा sin 4x और बाई 4, तो यहां पर लिखो 1/4 प्लस c। यही आपका इंटीग्रेशन होगा। यदि आपका आंसर नहीं मिलता है तो एलसीएम लेके आप कॉमन ले सकते हो। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, साइन क्यूब। यहां पर देखो साइन क्यूब 2x प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 3 वाला आइडेंटिटीज पर भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन ऑड पावर है साइन का, तो हम लोग क्या करेंगे कॉस पुट करेंगे, पुट cos 2x प्लस 1 इक्वल टू t। तो cos का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन 2x प्लस 1 हो जाएगा और 2x प्लस 1 का फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये लिख सकते हो यहाँ पे साइन 2x प्लस 1 dx इक्वल टू माइनस dt बाई 2 को भी इधर भेज दिया और माइनस को भी, ठीक है। अब यहां पर देखो आई जो इंटीग्रल ये है, ये कैसा बनेगा वो देखो, यहां पे लिख सकता हूं, देखो साइन क्यूब है तो इसको साइन 2x प्लस 1 इंटू, एक साइन को यहां पे रहने दो, तो इस तरह से आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और इंटू साइन 2x प्लस 1, क्योंकि क्यूब था ना तो एक स्क्वायर में रहेगा और एक 1 में रहेगा, तब ना क्यूब होगा, दोनों पावर ऐड होके। अब देखो इस पार्ट को ध्यान से देखो, इस पार्ट को साइन 2x प्लस 1 इंटू dx, साइन 2x प्लस 1 इंटू dx, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस dt बाई 2, और इसको वैल्यू मैंने पुट किया था
सॉरी cos x को पुट किया था, तब इसको cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, ठीक है। और यहां पर होने वाला है माइनस dt बाई 2, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो ये तो हो गया t ना, cos 2x प्लस 1 को t पुट किया तो 1 माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस 1/2 को बाहर कर लो, ये वाला माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हो गया dt, तब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का t और टी स्क्वायर का t क्यूब बाई 3, और बाहर है माइनस 1/2 प्लस c, ठीक है। तब इसका आंसर क्या होगा वो देखो, माइनस 1/2 t के जगह पे लिखना है cos 2x प्लस 1 और माइनस cos क्यूब 2x प्लस 1 और बाई 3, ठीक है, प्लस c। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। आप सिंपली एलसीएम भी ले सकते हो आंसर नहीं मिलता है तो, लेकिन आप यहां आंसर लिख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, अभी देखो, अभी बताया था वही टाइप का क्वेश्चन है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। दोनों का पावर सेम भी है और दोनों ऑड भी है, तो आप किसी को भी पुट कर सकते हो, ऑड है दोनों का, तो आप पुट कर दो साइन एक्स इक्वल टू टी। किसी का मन है कॉस एक्स पुट करने के लिए तो कॉस एक्स भी कर सकता है, क्योंकि दोनों का पावर ऑड है, तो आप साइन भी पुट कर सकते हो और कॉस भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव होने वाला है cos x dx इक्वल टू dt। तो आपका i जो होगा वो देखो, यहां से देखो cos x dx, तो यहां पर cos qx है ना, तो ये cos dx के साथ लगा देंगे तो ये dt बन जाएगा और cos स्क्वायर बचेगा। तो sin x t पुट किया तो sin qx है तो t q है, और यहां पर जो cos, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, और ये रहेगा dx, तो यहां तक तो हो जाएगा dt, और cos स्क्वायर x बचेगा जिसको आप कन्वर्ट कर दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस टी स्क्वायर होगा और यहां हो जाएगा dt। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो टी क्यूब माइनस t5 और ये हो जाएगा dt। अब देखो इसको कर देंगे इंटीग्रेट, t4/4 हो जाएगा और माइनस t6/6 हो जाएगा और प्लस c। t का वैल्यू आपने क्या रखा था sin x, तो sin x का पावर 4 हो जाएगा और बाई 4 और माइनस sin टू द पावर 6 हो जाएगा और बाई 6 प्लस c। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 में क्या है, ये आपका sin x sin 2x और sin 3x है dx, ठीक है। तो आप इसको अरेंज कर लोगे, sin 3x sin 2x और sin x, और ये देखो इसको आप बनाना है सेम एज 3, ठीक है। इट इज सोल्व सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको 3 जैसा आप सोल्व कर सकते हो। 7 नंबर देख लो, आप साइन ए है साइन 4x इंटू साइन 8x, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, इसको पहले लिख लो साइन 8x और साइन 4x dx। तो देखो 2 मल्टीप्लाई करो और 2 डिवाइड करो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो यहां पर होने वाला है cos a माइनस बी, तो cos 8x माइनस 4x, तो 4x और माइनस cos a प्लस बी, तो यहाँ पर cos हो जाएगा 8x प्लस 4x 12x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है 1/2। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा साइन 4x बाई 4, ठीक है, और माइनस साइन 12x बाई 12, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। अब हम लोग 8 देखते हैं। 8 में क्या है, 8 में देखो ये 1 माइनस कॉस एक्स है और 1 प्लस कॉस एक्स है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला होगा tan स्क्वायर x बाई 2, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूं। 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2।
अब देखो, ये देखो 2 से 2 कैंसल आउट हुआ। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको बदलना था सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में। ठीक है, अब देखो क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स बाई 2। ठीक है, और 2 से डिवाइड है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई रहता है तो डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, और माइनस एक्स, और ये हो गया आपका आंसर प्लस सी। अब आपका 9 नंबर देखता हूं क्या है। 9 नंबर में आपका है cos x बाई 1 प्लस cos x। देखो 1 प्लस cos x ये आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग को क्या करना है कि यहां पर हम लोग सिंपली रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो सिंपली रेशनलाइज कर दो, तो यहां पर रेशनलाइज करोगे तो 1 प्लस cos x से नीचे, तो आपको 1 माइनस cos x से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो cos x और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस cos x, और यहां पे 1 प्लस cos x पहले से और 1 माइनस cos x मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। ये हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा। अब यहां पर देखो, ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा cos x और माइनस cos स्क्वायर x। cos x मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाता है sin स्क्वायर x dx। अब इसको सेपरेट कर दो, तो cos x बाई साइन स्क्वायर x, तो यहां पर हो जाएगा cot x इंटू cosec x। ठीक है, और माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये आपका हो गया tan स्क्वायर x dx। अब इसको आप अलग अलग कर लो। ठीक है, अलग अलग कर लोगे, यहां पर देख लो थोड़ा इसको, जो वो है cot x इंटू cosec x इक्वल टू होता है माइनस cosec x, उसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस cosec x। अब देखो यहाँ पे tan स्क्वायर x है ना, तो इसको थोड़ा ये समझो, माइनस यहां पर होता है tan स्क्वायर x का वैल्यू होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब फर्दर इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इक्वल टू माइनस cosec x। ठीक है, माइनस sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x, और यहां माइनस 1 का होगा माइनस x, और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस x प्लस c। यही आपका हो गया इंटीग्रेशन 9 का। अब हम लोग 10 देखते हैं। 10 में क्या है, 10 में साइन टू द पावर 4x। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना है, इवन पावर है ना, इसको केवल आइडेंटिटीज यूज करना है। ठीक है, तो आइडेंटिटीज में कैसे होगा, तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया dx। अब साइन स्क्वायर x जो है इसको बदल सकते हैं हम लोग, इसको बदल सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर करोगे ना तो 4 हो जाएगा, तो 1/4 को बाहर कर लो और ये माइनस b पर इसको तोड़ दो। ठीक है, कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2 कॉस 2x, और ये हो गया dx। ठीक है, अब देखो जरा, इतना पार्ट को 1/4 ये है। अब देखो 1 प्लस ये 1 माइनस 2 कॉस 2x इधर लिख देता हूं पहले, और ये कॉस स्क्वायर 2x का देखो, कॉस स्क्वायर 2x का वैल्यू होता है 1 प्लस कॉस 4x, क्योंकि a है तो 2a होगा तो 4x हो जाएगा, अब बाई 2 होता है। ठीक है, और ये आपका, इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अब सिंपल समझो, तो ये 1/4 है। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन x, और cos 2x का होगा sin 2x। ठीक है, और बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1/2। ठीक है, तो 1/2 ये है तो ये x हो गया, और यहाँ पे 1/2 और cos 4x के हो जाएगा sin 4x, और बाई हो जाएगा 4। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस c। आप इसको सिंपली कैंसिल आउट कर देना, आपका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग 11 नंबर देखते हैं। 11 में क्या है, 11 में भी आपका है cos टू द पावर 4 2x। ठीक है, सेम है, 10 जैसा ही है, तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसको आप लिख सकते हो
कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखना है कॉस स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 4x, क्योंकि ये है तो 2a होता है ना, तो 4x हो जाएगा अब बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हो गया ये 1/4 को बाहर कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x, 2ab होगा यहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर में इसको ब्रेक किया। ठीक है, एक्सपैंड किया। अब यहां पर देखो 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 2 कॉस 4x को यहां लिख लो, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2a, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 8x हो जाएगा और बाई 2। ठीक है, और ये हो गया dx। अब सिंपली आप यहां पर इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, 1/4 को बाहर रखो और ये 1 का x होगा और 2 साइन 4x हो जाएगा यहाँ पे, अब बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 1/2x हो जाएगा, ये 1/2 है और ये 1/2 cos 8x है, तो 1/2 साइन 8x अब बाई 8। ठीक है, अब प्लस c। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना सिंपली। अब हम लोग 12 नंबर देखते हैं। 12 में क्या बोला जा रहा है, साइन स्क्वायर एक्स अब बाई 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब ये क्या है, चलो देखो, साइन स्क्वायर एक्स को आप इस तरह से लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये नीचे तो 1 प्लस कॉस एक्स साइन। ठीक है, अब देखो आप इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 को 1 के स्क्वायर में लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी होगा और इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, जहां पर बी क्या है, कॉस एक्स है और 1 प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, ये है। अब देखो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, 1 माइनस कॉस एक्स बचा। ठीक है, ये आपका हुआ 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन x और cos x का होता है sin x, ये हो गया प्लस c। अब हम लोग 13 देखते हैं। 13 में आपका है cos 2x, देखो cos 2x। ठीक है, अब माइनस cos 2 अल्फा। ठीक है, अब बाई cos x माइनस cos अल्फा। देखो यहां पर आप cos c माइनस cos d और यहां भी cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लगा कर आप इसको बना सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा cos 2x का फॉर्मूला लिख दो, थोड़ा और इजी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x अब माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ पे हाँ, तो ये लिखने से फायदा नहीं है, यहाँ पे cos x माइनस cos अल्फा है, तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला यूज करते हैं, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और यहां पे बाई cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, ये dx। अब यहां पर देखो ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अब माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, तो यहां पे 2 कॉमन लेने के बाद बस सिंपल देखो, यहाँ पे जब ये ब्रैकेट हटेगा ना, तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अब प्लस 1 होगा और माइनस 1 यहाँ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल कौन बचेगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो 2 कॉमन लोगे तो बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे है आपका cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, अब यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, तो देखो a प्लस बी cos x माइनस cos अल्फा हो जाए, cos x प्लस cos अल्फा और इंटू cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, अब यहां पर देखो नीचे क्या है, cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, ये आपका हो गया dx। अब ये पार्ट देखो कैंसल आउट हो गया कि नहीं, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 cos x। ठीक है, अब प्लस cos अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे dx।
अब देखो जरा, अब इसको 2 cos x dx अब प्लस 2 cos अल्फा और यहाँ पे dx, क्योंकि यहाँ पे अल्फा है ना और यहाँ पे dx है, तो अल्फा यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं, तो 2 cos अल्फा बाहर कर दिए, केवल dx है। ठीक है, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 sin x और इसका हो जाएगा 2 cos अल्फा, तो कांस्टेंट है, और इसका होता है x, तो यहां पर लिख दो x अब प्लस c, x 2 cos अल्फा हो जाएगा। 14 में आपका है cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x और बाई 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है, तो ये 1 प्लस साइन 2x का जो वैल्यू होता है वो साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव ये है। ठीक है, लगभग सब्स्टिट्यूशन वाला बात हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ये कैसे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर वो पहले आप लोग देखें। यहाँ पे क्या है, cos x माइनस साइन x है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 को लिख सकते हैं ना sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये आइडेंटिटीज होता है ना, और sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। तो आप ये देखो नीचे वाला पार्ट जो है वो लग रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये प्लस b का होल स्क्वायर है, सिंपल है। तो यहां पर देखो cos x माइनस साइन x और यहां पर देखो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है ना। अब देखो जरा यहां पे इसको अब पुट कर दो, इसका डेरिवेटिव वो है, तो sin x प्लस cos x इक्वल टू t पुट करोगे तो sin का डेरिवेटिव होता है cos x और cos का होता है माइनस साइन x। ठीक है, और देखो इक्वल टू dt बाई dx, तो इधर आप dx लगा दो और इधर dt लिख दो, तो देखो सिंपल cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x dx dt हो जाएगा। तो आपका जो i बिकम्स ऊपर dt हो गया और नीचे टी स्क्वायर हो गया, और 1 बाई टी स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, तो माइनस 1 बाई टी का, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई टी अब प्लस सी इक्वल टू माइनस 1 बाई, किसको पुट किया था आपने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब प्लस सी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 में क्या है, तो ये है tan 4x। ठीक है, tan का पावर 4 है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x dx कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको tan स्क्वायर x को कन्वर्ट कर लेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर x dx। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x dx। ठीक है, ये अलग अलग कर दिए, tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई किया इसके साथ sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x और dx माइनस 1 के साथ। ठीक है, अब यहां पर देखो tan इक्वल टू पुट कर देंगे, तो ये लिख सकते हो यहाँ पे tan x का होल स्क्वायर और यहाँ पे sec स्क्वायर x dx है। तो देखो ये फंक्शन है अंदर वाला और उसका पावर है और ये उसका डेरिवेटिव है, वो फॉर्मूला बताया था, और यहाँ पर इसका होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या था, इस तरह से fx को इंटीग्रेट करना और इसका पावर n था और f डैश x। ठीक है, और dx तो ये हो गया था fx टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, अब बाई n प्लस 1 प्लस c, ये हुआ था। तो इसी फॉर्म में आप इसको पुट कर दोगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये हो जाएगा fx है tan, तो tan x क्यूब हो जाएगा अब बाई 3 अब माइनस sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x और ये माइनस एक्स और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस एक्स प्लस सी आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं 16 तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं 17 क्या है। 17 में साइन क्यूब एक्स, ठीक है, अब प्लस कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, अब आई और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सिंपल है, बस अलग अलग कर दो काम हो जाएगा।
जब इसको अलग अलग करेंगे तो साइन क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बचेगा। अच्छा देख लेता हूं, साइन क्यू एक्स और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स और प्लस कॉस क्यूब एक्स और बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा डीएक्स। अब यहां पर देखता हूं कि ये देखो ये पूरा कट गया इससे, तो साइन बाई कॉस दो तो हो जाएगा टेन एक्स और ये कॉस बचेगा तो हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है। और यहां पर देखो कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट एक्स और एक साइन बचेगा तो ऊपर हो जाएगा कॉसेक एक्स, ठीक है। तो ये आपका है, ये है सेक एक्स का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा और ये हो गया प्लस सी। अब हम लोग देखते हैं 18 क्या है। 18 में है आपका cos 2x और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और बाई cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखो ये मल्टीपल एंगल में और ये स्क्वायर में, जिसको भी स्क्वायर में कर लेता हूं पहले, तो इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स अब प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यही ना होगा। अब बाई यहां पर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। बस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पता हो तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। 2 साइन स्क्वायर एक्स में माइनस साइन स्क्वायर एक्स गिर जाएगा तो 1 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, तो इसको लिख दो cos स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स और बाई cos स्क्वायर एक्स, तो देखो dx। अब देखो ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1, तो 1 बाई cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा और 1 बाई cos स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक है, हो गया। अब हम लोग देखते हैं 19 में क्या है। 19 में देखो अभी भी बताया था, लगता है ये, हाँ, 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स एग्जाम्पल में बताया था, ठीक है। तो यहां पर क्या है ना कि यहां पर देखो इसका पावर ऊपर ले जाओगे तो -1 और इसका -3, तो -1 -3 या -2/2 चेक करने के लिए जो प्रॉपर्टी बताया था, तो ये -6/2 इक्वल टू -3 आता है जो कि निगेटिव है, ठीक है, ये आपका निगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे tan x या तो cot x पुट होगा, वो अपने सहूलियत के हिसाब से आपको पुट करना है। तो यहाँ पे क्या है ना कि sin x है, यहाँ पे cos x लिख देता हूं, तो यहाँ पे cos 4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे cos मल्टीप्लाई किया और cos डिवाइड किया तो tan x बन गया, ठीक है। तो ये देखो ऊपर चला जाएगा तो सेक में चला जाएगा ना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख दो, 2 बार लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे tan x हो गया sin x बाई cos x, ठीक है। अब देखो tan x को पुट कर दो, इसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, पुट tan x इक्वल टू t, तो यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। अब बताओ यहां पे जो आई होने वाला है वो होगा सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो t स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर लिखो और tan को t पुट किया तो t स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dt और यहाँ पे हो जाएगा t। अब इसको अलग अलग करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/t और यहाँ पे हो जाएगा t और ये हो गया dt। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा 1/t का हो जाएगा log t और t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c इक्वल टू log t क्या है tan x है ना, और प्लस tan स्क्वायर x अब बाई 2 अब प्लस c हो गया, ठीक है, सिंपल था। अब हम लोग देखते हैं 20 क्या कर रहा है। 20 देखो यहां पे cos 2x बाई cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है आपका dx। अब यहां पर क्या होगा, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहां पे हो गया cos x और प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा ना।
अब देखो यहां पर ये आपका जो पैटर्न दिख रहा है, ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी और होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। और नीचे देखो है cos x प्लस sin x टू होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये कैंसल हो गए, नहीं। अब यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा cos x माइनस sin x और यहां पर लिख दो sin x प्लस cos x। अब ये cos x प्लस sin x लिखो तो sin x प्लस cos x ऐसा इसलिए लिखा है, देखो sin का डेरिवेटिव cos होता है, cos का माइनस sin डायरेक्ट है। तो यहां पर क्या हुआ, एक पैटर्न जो बनता है वो बना कि f डैश x अब बाई एफ एक्स और यहां पर dx होगा, तो यहां पर log fx होता है, इसका डायरेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा log sin x प्लस cos x प्लस, यही पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 21 क्या है, ये देखो 21 यहां पे है साइन इनवर्स और यहां पे है cos x, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, ये फार्मूला है इंटीग्रेशन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक है। तो यहां पे देखो साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, वो भी एक प्रिंसिपल वैल्यू में ये गिवन होगा, ठीक है। यहां पर कोई इंटरवल मेंशन नहीं किया गया, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, सब प्रिंसिपल वैल्यू में है। तो यहाँ पे अलग अलग है, तो cos इनवर्स cos x रहता, तो ये नहीं हो रहा है। तो हम लोग का एक फार्मूला था साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू होता था पाई बाई 2। तो बताओ साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x होगा कि नहीं। देखो साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, तो वही फार्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स, और जो भी इसका आर्गुमेंट है वो आप लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो cos इनवर्स cos x का फॉर्मूला होता है x, तो ये हो गया आपका पाई बाई 2 माइनस x और ये हो गया dx, और यहाँ देखो पाई बाई 2 ये कांस्टेंट है तो x आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c हो गया। अब हम लोग 22 देखते हैं। 22 में क्या है, 1 बाई cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर कोई वैसा पैटर्न नहीं इजी वाला दिख रहा है, तो कुछ करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो ये क्या है, यहां पर हम लोग लिखते हैं साइन, ठीक है, साइन x माइनस ए और माइनस एक्स माइनस बी। ये ऐसा करता हूं तो क्या होता है, देखो तो x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, तो ये बन जाएगा साइन बी माइनस ए, एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो आपको साइन बी माइनस ए यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा cos x माइनस ए और cos x माइनस बी dx। अब इसको साइन ए माइनस बी में ये a है और ये b है, इसको एक्सपैंड कर दूंगा 1 बाई साइन b माइनस ए, तो ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस b, ठीक है, और माइनस कॉस a, ठीक है, और साइन b, ठीक है। तो x माइनस बी, अब बाई देखो, बाई इसको अलग कर लो, तो यहाँ पे cos x माइनस ए और cos x माइनस बी है, यहां भी आपका क्या होगा cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, ठीक है। ये आपका dx हो गया, ठीक है। यहां देखो तो cos साइन, यहां पे देखो cos x माइनस बी और cos x माइनस बी यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, और यहाँ पे cos x माइनस ए और cos x माइनस ए यहाँ कैंसल आउट हो गया। तो यहां पर है 1 बाई साइन बी माइनस ए तो बाहर है, और यहां पर साइन एक्स माइनस ए cos ए माइनस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा tan x माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे रहने दो माइनस, यहाँ पे साइन एक्स माइनस बी और cos x माइनस बी, तो ये हो जाएगा tan x माइनस बी, ठीक है।
और ये हो जाएगा dx। तो आपका यहाँ पे जो फॉर्म बन रहा है ये इस तरह से बन रहा है, यहां हो जाएगा 1/sin b माइनस ए, ठीक है। और ये tan का क्या होता है, log sec होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा log sec x माइनस ए और माइनस log sec x माइनस बी, इसका हो जाएगा, ठीक है। और प्लस सी। अब देखो log m माइनस log n, तो log m बाई n हो जाता है 1/sin b माइनस ए, ठीक है। और log sec x माइनस ए बाई sec x माइनस बी, ठीक है, प्लस सी। यदि आप साइन ए माइनस बी आंसर में है तो आप इस तरह भी लिख सकते हो 1/sin ए माइनस बी, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। log sec x माइनस बी बाई sec x माइनस ए, ठीक है, प्लस सी। अब हम लोग 21 देखते हैं, सॉरी 23 देखते हैं। 23 में क्या है, यहां पे ऑब्जेक्टिव है ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको बस अलग अलग कर दो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस, ठीक है। तो यहां पे जब इसको अलग अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अब यहां पर देखो ये कैंसिल आउट हो गए, 1/cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सिंपल है। और यहां देखो ये कैंसिल आउट हो गया और 1/sin स्क्वायर एक्स बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, और माइनस पहले से तो प्लस कॉट एक्स हो जाएगा और प्लस सी। अब हम लोग देखते हैं 24। अच्छा ये ऑप्शन कौन मिल रहा है, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। 24 में क्या है, सो देखो 24 में है e टू दी पावर x और ये 1 प्लस एक्स और बाई कॉस स्क्वायर e टू दी पावर x, हाँ e टू दी पावर x इंटू एक्स भी है और ये dx है, ठीक है। और ये कौन ऑप्शन है, इसको खोजना है। अब देखो यहाँ पे लग रहा है, देखने से लग रहा है कि ये u भी में टूटेगा तो इस टाइप के डेरिवेटिव आ जाएगा, तो e टू दी पावर x इंटू एक्स को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट e टू दी पावर x इंटू एक्स इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट करोगे, u है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वही हो जाएगा, और x एज इट इज छोड़ दो प्लस, अब e टू दी पावर x को एज इट इज छोड़ो और x का डेरिवेटिव 1, और यहां हो जाएगा dt बाई dx, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। e टू दी पावर x कॉमन लो तो यहां पे हो जाएगा x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो आप e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी है, तो आपका दिख रहा है कि सिंपल इंटीग्रल था, ठीक है। तो यहाँ पे i इक्वल टू क्या होगा, i इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर तो dt दिख रहा है कि हो गया, और यहाँ पे cos स्क्वायर t हो गया, ठीक है, क्योंकि इसको t बोला ना, ये cos स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर t, 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है t dt, और सेक स्क्वायर t का होता है tan t अब प्लस सी। अब t का वैल्यू क्या था, देखो tan t का वैल्यू है e टू दी पावर x इंटू एक्स, ठीक है, अब प्लस सी। ये किस ऑप्शन में है, ये आपका है tan x e x प्लस सी, बी ऑप्शन है, ठीक है। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन
यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को फिनिश कर दिया। इसमें सिंपल क्या था, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन यूज हुआ और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज हुआ, बस यही दोनों का मेंशन था इसमें, ठीक है। और हम लोग इसको पूरा अच्छा से कर पाए और मुझे आशा है कि आप लोग पूरा समझ चुके होंगे। और यदि नहीं कुछ समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा। थैंक यू।